राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग है मैं वो बहुत ही बहुचर्चित, देश के बहुचर्चित मेरठ हत्याकांड, सौरभ हत्याकांड के ऊपर लेकर के आई हूँ। और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को ये पूरी जो कहानी है, जो हत्याकांड है, वो उसको एक संक्षिप्त में आपको समझा सकूं, बता सकूं। यही मेरी कोशिश है। और अंत में मैंने कुछ प्रश्न हैं जो मेरे मन में उठे हैं, मैंने वो भी आपके सामने मैं लेके आऊँगी। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने अंदाज में उसका कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखना, मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये जो कहानी है ये एक्चुअली 3 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला है सौरभ, दूसरा है मुस्कान और तीसरा है साहिल। सौरभ ने 13 साल की उम्र में मुस्कान से मिला था और सुनने में आया है कि वो उसको लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। यानी कि मुस्कान उसको पहली ही नज़र में बहुत भा गई थी, क्योंकि जैसा कि सुना है मुस्कान बहुत ही खूबसूरत थी। तो साहिल को वो पहली ही नज़र में भा गई थी। उसको उससे सौरभ अपना दिल दे बैठा था और उसने तभी फैसला कर लिया था कि मैं इस लड़की से शादी करूँगा। 13 साल की उम्र एक बहुत मामूली उम्र, बहुत छोटी उम्र होती है। तो कह सकते हैं कि ये एक बचपन का प्यार भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि 13 साल की उम्र में इंसान इतना परिपक्व नहीं होता है। तो ये जो प्यार था ये 13 साल की उम्र में इनमें पनपा था। और सौरभ जो था मेरठ के इंदिरापुरम इलाके में रहता था और मुस्कान भी वहीं नज़दीक ही रहती थी अपने परिवार के साथ। सौरभ एक संपन्न परिवार से था, जो हर प्रकार से, मतलब पैसे से और हर प्रकार से बहुत संपन्न था। और वहीं जो मुस्कान है वो सुनने में जो आया है बहुत मतलब उनका स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं था। उनके जो फादर थे, मुस्कान के जो फादर थे, वो एक किसी सुनार के शॉप में एज अ लेबर काम करते थे। तो आप समझ ही सकते हैं दोनों के स्टैंडर्ड में बहुत फ़र्क था। तो सौरभ, सुनने में आया है कि सौरभ और ये मुस्कान जो है 13 साल की उम्र में ही 3 बार घर से भागे थे। दोनों के बीच में लगभग 5 साल तक अफेयर चला। 18 साल की उम्र में जब वो तीसरी बार भागे तो उन्होंने भाग करके दोनों ने शादी कर ली। क्योंकि जो सौरभ था अपने घर का बहुत ज़्यादा लाडला था, तो परिवार वालों ने ना चाहते हुए भी दोनों को अपना लिया और साथ ही जो था मुस्कान को अपने घर में एंट्री भी दे दी। यानी कि उन्होंने अपने घर का जो ऊपर वाला फ्लोर था वो मुस्कान और साहिल को रहने के लिए दे दिया और उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। मैं वो सारी वीडियोस लगा भी दूंगी। सभी पूछते, सभी परेशान थे उससे। सौरभ की माता जी ने बताया कि ना चाहते हुए उन्होंने मुस्कान को एंट्री दे दी थी, लेकिन मुस्कान जो थी कुछ भी नहीं करती थी। उसको खाना बना के मैं देती थी, मतलब सौरभ की मदर ही खाना बनाती थी उनके लिए, वही उनके कपड़े धोती थी। सारे काम सौरभ की मदर ही करती थी, सिर्फ इसलिए कि परिवार में मनमुटाव ना रहे और बच्चा भी पास रहे और परिवार हंसी खुशी रहे। लेकिन यहाँ मुस्कान के दिमाग में क्या चल रहा था वो किसी को नहीं पता था। अड़ोसी पड़ोसियों से भी पता लगा है और सौरभ के दोस्तों से भी पता चला है कि जो मुस्कान थी वो चाहती थी कि सौरभ जो है अपने परिवार से अलग हो जाए और वो इनके परिवार को और सौरभ को समाज के आगे मतलब इस तरीके से पेश करना चाहती थी कि लोगों को लगे कि इस घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है मुस्कान के साथ। जैसे कि जैसे वो मुस्कान देखती है कि ये सौरभ की मदर नीचे किसी से बात कर रही है तो ऊपर से गाली गलौज करना शुरू कर देती थी, गंदा गंदा बोलने लगती थी। या देखती थी रात को जब छत पे कोई सो रहा है पड़ोस वाली छत पे, तो ऐसे चिल्लाने लगती थी अपने बाल खोल करके कि जैसे सामने वाले को लगे कि उसके साथ मारपिटाई हो रही है। लेकिन चूंकि जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो सारा माहौल के बारे में, उनके परिवार के, सौरभ के परिवार के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, तो उन्हें मुस्कान पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ उसकी बातों पे। लेकिन इससे क्या है, घर का माहौल बिगड़ने लगा। तो सौरभ की पेरेंट्स ने आपस में बैठ के डिसाइड किया कि हमें तो यहीं रहना है,
तो इन बच्चों के कारण हमारे घर में ये जो मनमुटाव होते हैं, इससे अच्छा है कि इन बच्चों को अलग कर दिया जाए। तो उन्होंने सौरभ और मुस्कान को अपने से अलग कर दिया। यहाँ पर मुस्कान और सौरभ आ जाते हैं किराए के फ्लैट में। अभी तक जो था सौरभ जो था मर्चेंट नेवी में लग चुका था, तो वो एज अ मर्चेंट नेवी जॉब कर रहा था। लेकिन 2016 में कहते हैं उनकी बेटी हुई। सबने बहुत प्यार करता था। बेटी के होने के पिता बाद बनने जो का है एक अनुभव, आज मैं भी पिता हूँ तो मैं जानता हूँ कि पिता सौरभ बनने की का अनुभव नौकरी, कैसा सौरभ होता ने है। नौकरी सौरभ छोड़ बहुत दी खुश था, अपनी मर्चेंट बेटी से नेवी की। बहुत प्यार करता था। घर के हालात उसकी भी जेब में खराब अगर होने पैसे लगे। भी नहीं होते थे, एक वो बार हमसे उसको कहता पैसे था, की यार, जरूरत पड़ी जब थी अपनी उसको बेटी के बिल्कुल घर इलाज वालों के लिए, से तो वो अपने बेदखल कर दोस्त से दिया, मांगने बिल्कुल गया था। टूट चुका था फाइनेंशियली। उसने कहा यार बेटी की और तबीयत इस खराब बीच है, उसकी सौरभ दवाई ने लानी जो है, है कुछ करना है। तो मैंने कहा हाँ भाई, एक कोई बेकरी दिक्कत में नहीं भी है। काम तो हम पकड़ उसको लिया हेल्प था। भी कर देते कई कुछ बार। टाइम के लिए उसने बेकरी में भी काम पकड़ा था। ऐसा था। और अभी तक वो जो है मुस्कान का अपनी बेटी के प्रति लंदन इतनी नहीं रुचि गया नहीं था। दिखाई दी कभी भी। कुछ सालों बाद वो जो है अपनी सौरभ मौज की मस्ती लंदन में जॉब लग अपने जाती मतलब है, वो रहन लंदन सहन चला में जाता बढ़िया है। पहनना, मेकअप करना, अच्छे जब वो कपड़े लंदन लाना, जाता है तो यहाँ पर उसको बढ़िया मुस्कान फोन जो का शौक है था। पूरी ये सब तरीके चीजें से उसको शुरू हुई आज़ाद हो सौरभ जाती के है। साथ आने के बाद, क्योंकि शादी अपने घर के से वो इन सब चीजों कुछ को अवॉइड टाइम नहीं बाद कर ही सकती थी। जो मुस्कान उनका थी, सडन उसका जो कनेक्शन था वो सोशल मीडिया के थ्रू अपने क्लासमेट से भी। यहाँ से साहिल शुक्ला की एंट्री होती है। दोनों ऑनलाइन खूब चैटिंग करते हैं, एक दूसरे को ग्रुप में ज्वाइन करते हैं। ये चीज़ सौरभ को कुछ कुछ पता लगने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, इसी को कहते हैं प्यार अंधा होता है। वो कुछ ज़्यादा ही, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार में अंधा हो चुका था मुस्कान के, कि वो उसकी हर गलती को इग्नोर करता जा रहा था। यहाँ पे सौरभ ने बहुत बड़ी गलती करी। अगर वो उसको उसी टाइम टोक देता मुस्कान को, तो शायद यहाँ तक बात नौबत नहीं आती। वो मुस्कान को समझाता है, उसके बाद फिर शायद वो उसको मना लेती हैं, क्या है वो नहीं पता। उसके बाद जो है सौरभ का कुछ टाइम बाद लंदन जाना होता है, तो वो लंदन चला जाता है। वहाँ से वो उसको प्रॉपर पैसे भेजता था मुस्कान को। अब मुस्कान जो है पूरी तरीके से फ्री हो चुकी थी, उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। बेटी छोटी थी, बेटी से भी उसको कोई इतना लगाव नहीं था। और कहते हैं कि मुस्कान जो है खाना बिल्कुल भी नहीं बनाती थी। सुबह से लेके शाम तक उसके घर में जोमेटो, स्विगी वगैरह से पार्सल आते थे खाने के। और जिस घर में वो रहती थी, वहाँ के अड़ोसी पड़ोसियों ने भी बताया है कि जो मुस्कान है उसके घर साहिल आया करता था और कुछ पैकेट लेके आता था। और पहले तो वो मोस्टली जो वो है रात को आता था 1-1:30 बजे के करीब, जैसा पड़ोसियों ने बताया है। पहले तो वो स्टार्टिंग में पैकेट जो थे बाहर से ही देके चला जाता था, लेकिन धीरे धीरे जो इनका कांटेक्ट हुआ ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वो रात को उसके घर भी आने लग गया। मुस्कान का किसी से कोई बातचीत नहीं थी, वो किसी से बात नहीं करती थी, और इवन किसी ने उसका चेहरा भी नहीं देखा था। घर से बाहर भी वो कम निकलती थी। और जब उसका पार्सल आता था स्विगी या जोमेटो से, तो वो बहुत थोड़ा सा दरवाज़ा खोल करके वो पैकेट लेती थी। बेटी को भी वो मोस्टली अपने पेरेंट्स के यहाँ छोड़ के चली जाती थी। अब आ जाता है मुस्कान का बर्थडे। मुस्कान का बर्थडे होता है 25 फरवरी। तो सौरभ जो है, सुनने में आया है कि सौरभ जो है मुस्कान का बर्थडे मनाने के लिए, मुस्कान का बर्थडे भी 25 फरवरी को है, और इवन पीहू जो सौरभ की और मुस्कान की बेटी है उसका बर्थडे आता है 28 फरवरी को। तो दोनों के सेलिब्रेशन के लिए सौरभ 2 साल बाद लगभग लंदन से मेरठ आता है। सौरभ आता है 24 फरवरी को। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से लौटकर मेरठ आता है और इंदिरा नगर के घर में पत्नी और बेटी के साथ रुकता है, रहता है।
25 फरवरी को वो पत्नी का बर्थडे मनाता है, घर में खूब पार्टी शार्टी होती है, खूब एंजॉय करते हैं, खूब डांस होता है, केक वेक कटता है। 28 फरवरी को वो बेटी पीहू का जन्मदिन भी मनाता है और बहुत धूमधाम से मनाता है। इस टाइम तक मतलब सौरभ ने तो खैर शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है और मुस्कान के दिमाग में क्या चल रहा है, और ना ही मुस्कान की एक्टिविटी से कहीं से पता लगता है कि उसने आगे के लिए क्या प्लान करके रखा है। तो 28 फरवरी तक दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि सौरभ के पेरेंट्स ने सौरभ को और मुस्कान को भले ही अपने से घर से अलग कर दिया था, अपने से अलग कर दिया था, लेकिन दिल से वो उसे अलग नहीं कर पाए थे। आज भी वो खाना शाम को अपने मम्मी के घर से ही लेकर के जाता था। 3 मार्च को भी वो अपनी मदर से कोफ्ते लेकर के गया था जो उसकी मदर ने बनाए हुए थे। मुस्कान ने डिनर में उसी कोफ्ते में नींद की दवा मिला दी और सौरभ को बेडरूम में सुला दिया। उसके बाद एक बार रात में मुस्कान ने सौरभ को चेक करने की कोशिश करी कि वो पूरी तरीके से नींद में है कि नहीं है। जब वो पूरी तरीके से नींद में, उसको पूरा एहसास हो गया, मुस्कान को कंफर्म्ड हो गया कि सौरभ नींद की दवा असर कर गई है और सौरभ प्रॉपर नींद में है, तो उसने 3 मार्च को ही रात को साहिल शुक्ला को फ़ोन करके बुलाया और सौरभ की हत्या करके बॉडी के टुकड़े किए। यहाँ पर क्या है, इस बीच एक चीज़ और है। जब ये मुस्कान जो है से मिलती है साहिल शुक्ला से, तो इसको पता लगता है कि साहिल की जो मदर है अभी कुछ टाइम पहले ही वो एक्सपायर हुई है और साहिल अपनी मदर को नहीं भूल पाया है। वो अपनी मदर को की याद में खोया रहता है और उनसे बातें करता रहता है। तो इस चीज़ का मुस्कान फ़ायदा उठाती है और वो साहिल को ऐसे प्रेडिक्ट कर देती है, मतलब इतना विश्वास में लेकर के बोलती है कि तुम्हारी जो मदर हैं वो मुझे सपने में आके बोलती हैं कि वध कर। कहती तुम्हारे जो मदर हैं वो मेरे सपने में आती हैं और मुझे वध कर बोलती हैं। तो यहाँ पर जो साहिल है वो अपनी मदर से इतना ज़्यादा मतलब अपनी मदर की उसमें याद में खोया रहता था कि वो मुस्कान की सारी बातों पे विश्वास कर लेता है। और मुस्कान यहाँ पर एक दूसरे फ़ोन से भी, दूसरी आईडी से साहिल को उसके मदर की आत्मा के रूप में मैसेज भी करती है बाकायदा, और उस मैसेज में उसको लिखती है साहिल को कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, इसका कभी दिल मत तोड़ना, ये तेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी, इसका साथ निभाना, इसके साथ हमेशा रहना। मतलब ये सारी क्या था क्या नहीं था नहीं पता कि मुस्कान कुछ चाल चल रही थी या क्या कर रही थी। अब जब जो साहिल है वो पूरी तरीके से मुस्कान के काबू में आ जाता है, जब मुस्कान और साहिल को पक्का विश्वास हो जाता है कि सौरभ गहरी नींद में है, तो वो दोनों मिलकर उसकी हत्या करते हैं। और हत्या भी कौन करता है? हत्या करती है मुस्कान। उसके दिल के ठीक ऊपर 3 बार चाकू से वार करती है, और ये वही चाकू है जो मुस्कान मेरठ की शारदा रोड से खरीद के लेके आई थी, जो बहुत ही फेमस चाकू की, सब्जी काटने वाले चाकुओं की दुकान है जहाँ पे बहुत अच्छी सब्जी काटने के चाकू मिलते हैं। लेकिन वहाँ से मुस्कान जो है 2 चिकन काटने के लिए चाकू लेके आई थी, चिकन काटने वाले चाकू लेके आई थी, और साथ ही घंटाघर की एक दुकान से नीले रंग का 200 लीटर का ड्रम लेके आई थी, जो वो ये कह के लेके आई थी कि उसे गेहूं भरने के लिए ड्रम चाहिए, और उसकी कीमत उसने 1100 रुपये दी थी। यहाँ पर मुस्कान और साहिल जो हैं उसके सौरभ के सबसे पहले धड़ काटते हैं, उसके बाद उसकी हथेलियाँ काटते हैं। उंगलियाँ नहीं काटते, हाथ नहीं काटते, दोनों हथेलियाँ काटते हैं। इसको लेकर के, धड़ को लेकर के जो साहिल है वो अपने घर जाता है, और थोड़ी देर बाद ही
उसको लेकर के वापस मुस्कान के घर आ जाते हैं। यहाँ पर लाश को ठिकाने लगाने के लिए जो उन्होंने ड्रम खरीदा था उसका इस्तेमाल करते हैं। उस ड्रम में उस लाश को डालते हैं, पक्का कर देते हैं उस लाश को, उसके अंदर ड्रम के अंदर डाल के उसको सीमेंट से उसको प्लस्तर सा कर देते हैं पूरा। और उसके बाद हत्या करने के बाद आप इनकी हिम्मत देखो, हत्या करने के बाद दोनों के दोनों टैक्सी बुक करते हैं। उन्होंने पूछा 4 मार्च को ही हिमाचल के लिए टैक्सी बुक करते हैं और वो टैक्सी करते हैं 13 दिन के लिए, जिसका किराया वो उनका वो फिक्स होता है 4400 रुपये, 44,000 रुपये। मैं ऐसे आदमी को लेकर गया जो खून लाश को ठिकाने लगाने के बाद 4 मार्च को ही मुस्कान और साहिल 13 दिन के लिए हिमाचल के लिए 44,000 रुपये में एक टैक्सी बुक करते हैं और चले जाते हैं घूमने। उनका जो रूट होता है मेरठ से शिमला, शिमला से मनाली, मनाली से कसौल। सुनने में ये भी आया है कि शिमला से हिमाचल जाने के लिए उन्होंने 7 सवा 7 बजे 2800 रुपये का पेट्रोल भी तक भरवाया था। और शिमला पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर पार्टी करी। सबसे पहले दोनों ने आपस में शादी करी। शादी के बाद 6 दिन तक रहे थे उसने मुस्कान ने जिस कैब में गई थी उस कैब ड्राइवर से केक मंगाया साहिल के लिए, साहिल का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक मंगाया, बर्थडे सेलिब्रेशन किया और पब में पूरी रात नाचते गाते रहे, खूब एंजॉय किया। मनाली और कसौल में खूब एंजॉय किया, खूब स्नोफॉल एंजॉय किया उन्होंने। मतलब उनको देख करके कहीं से नहीं लग रहा था कि इनको कोई गिल्ट है या इनको किसी चीज़ का कोई डर है कि वो कोई अपराध करके आए हैं, वो उनको पकड़े जाने का कोई डर हो, खौफ हो, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। जिस होटल में वो रुके, जितने बजे वो पहुंचे, उस पूरे का पूरा प्रूफ है, मिल गया है। दोनों ने एज अ हस्बैंड वाइफ वहाँ पर एंट्री करी थी, रूम बुक करवाया था। और सुनने में आया है, जो होटल वालों ने बताया है कि वो वहाँ पे जब रुके थे तो कहने के लिए हिमाचल, कसौली, मनाली एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर जो टूरिस्ट है वादियों में खोने के लिए, वादियों में घूमने के लिए आता है, लेकिन ये पूरे के पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ रूम होटल के कमरे में ही रहते थे, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते थे, कमरे में ही खाना मंगाते, कमरे में ही खाते थे और कमरे में ही रहते थे, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते थे। तो यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि क्या ये होटल वालों का जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस प्रकार का अगर कोई मतलब कुछ भी गतिविधि वो देखते हैं तो उस पे वो मतलब पुलिस को इन्फॉर्म करें, क्योंकि जो जगह घूमने फिरने की है, जहाँ इंसान जाता ही घूमने फिरने के लिए है, वहाँ पर कोई टूरिस्ट आकर के सिर्फ रूम में बैठ रहा है 4-5 दिन, तो क्या ये शक करने की वजह नहीं है? क्या ये उनका सिर्फ पैसा कमाना ही उनका उद्देश्य है? तो ये मेरा दूसरा सवाल है। 11 मार्च से 16 मार्च तक वो शिमला में रहे, 4 मार्च से वो निकले थे, 16 मार्च तक वो बाहर रहे, 17 मार्च को मुस्कान शिमला से लौटी। मायके पहुंचकर उसने जो है पहले तो झूठ बोला, जैसा उसके स्टेप मदर वगैरह बता रही हैं मुस्कान की, कि उसने बोला कि साहिल को उसकी फैमिली वालों ने, उसकी बहन ने और जीजा ने मार दिया, लेकिन इनको विश्वास नहीं हुआ। जब इन्होंने उस पर जोर दिया तो उसने बताया, पूरी कहानी बताई कि हाँ, उसने और साहिल ने मिलके सौरभ की हत्या करी है। तो जब उसके मुस्कान के मायके वालों ने कहानी सुनी, पूरी घटना सुनी, उन्हें पता चला, तो उन्होंने उसे सरेंडर करने के लिए कहा और पुलिस बुला के उसको गिरफ्तार करवा दिया। 18 मार्च को पुलिस इंदिरा नगर के घर पहुंची, उसमें ड्रम मिला, उसमें जमे हुए सौरभ की बॉडी मिली।
18 मार्च को ही पुलिस ने साहिल मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया। 19 मार्च को पुलिस साहिल मुस्कान को सामने लाई। सौरभ की बॉडी के 4 टुकड़ों का पोस्टमार्टम भी हुआ, जिसमें सारा खुलासा हुआ कि कैसे कैसे उसे मारा गया, चाकू कहाँ लगा, कितने बार किए, सब कुछ पता लगा। पापा तो ढूंढ लिया उनने, माँ उनकी माँ तो ढूंढ रही थी, वो ढूंढने में लगी पुलिस। साहिल और मुस्कान अभी जिस जेल में बंद हैं, उसी जेल के जो सीनियर अधीक्षक हैं, उनकी स्थिति के बारे में वो क्या बताते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आज चौथा दिन है और उनकी दिनचर्या अब सामान्य रूप से चल रही है। शुरुआत में जब आए थे तो परेशान थे, नशे की वजह से विड्रॉल सिम्टम उनके अंदर थे, तो चिकित्सा अधिकारी को दिखाया गया। उन्होंने स्वास्थ्य परीक्षण किया, विड्रॉल की जो दवाएं होती हैं वो दी, तथा जिला कारागार में सुधार कार्यक्रमों के तहत एक नशा मुक्ति कार्यक्रम चलता है। उसके माध्यम से योग, मेडिटेशन, ध्यान, काउंसलिंग के माध्यम से हम लोग उनका नशा छुड़वा रहे हैं, तथा 10 से 15 दिन में हम लोग सोचते हैं कि उनका नशे की जो लत है वो खत्म हो। मुस्कान ने अधीक्षक के सामने पेश होने की भी अपील की, तो चलिए देखते हैं अपील में उस मुस्कान ने क्या कहा। कल मुस्कान ने मेरे सामने पेश होने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने बुलाया, तो उसने कहा कि उसके घर वाले कि उसका केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो नाराज है। मैं सरकारी वकील चाहती हूँ। सरकारी वकील की ये प्रक्रिया होती है कि हम माननीय न्यायालय के माध्यम से सरकारी वकील उनको दिलवाते हैं, तो उसका प्रार्थना पत्र ले लिया गया है। अब न्यायालय के माध्यम से उनको सरकारी वकील दिलवाया जाएगा, क्योंकि ये बंदी का अधिकार होता है, जिसके पास निजी अधिवक्ता नहीं है उसको एक सरकारी वकील दिलवा। ताज्जुब की बात यह है कि साहिल ने इस प्रकार की कोई भी अपील नहीं करी अधीक्षक से। उसका क्या कहना था ये भी अधीक्षक ने हमें बताया। साहिल की तरफ से इस तरह कोई डिमांड नहीं है। उसका कहना है कि संभवतः मेरे घर वाले केस लड़ेंगे, अगर वो नहीं लड़ेंगे तब मैं सरकारी वकील की डिमांड। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने ये भी बताया कि अभी तक मतलब इस समय साहिल और मुस्कान को लगभग 4 दिन हो गए जेल में, लेकिन अभी तक उनसे मिलने कोई भी नहीं आया, ना परिवार का ना कोई नहीं। अभी तक किसी के परिवार ने कोई संपर्क नहीं किया, नहीं कोई उन लोगों से मुलाकात। अधीक्षक ने एक बात और बताई जो अभी न्यूज में 2 दिन से वायरल हो रही है कि दोनों ने जो है साथ में जेल में भी साथ रहने की अपील की थी, तो उस बारे में अधीक्षक का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। नहीं, केवल पहले दिन आई थी, लेकिन जैसे ही समझा दिया गया कि पुरुष जेल और महिला जेल का आपस में कोई संबंध ही नहीं होता, बिल्कुल अलग होती है, तब वो जेल की प्रक्रिया समझ गए और अब अपनी अपनी जगह पर अलग रह रहे। हाँ, जेल के लिए एक चैलेंज होते हैं इस तरह के केस। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग पूर्ण रूप से सावधान हैं। सीसीटीवी जहाँ पर लगाए जा सकते हैं सीसीटीवी लगाए गए हैं। बंदी रक्षकों के माध्यम से, महिला बंदी रक्षकों के माध्यम से उनके ऊपर पूरी निगरानी की जा रही है, जेलर के माध्यम से, तथा मैं स्वयं सुरक्षा के प्रति पूर्ण रूप से निगरानी रख